त्वनंतम। भगवान कहते हैं पुत्रों, मनुष्य का जन्म केवल संसार को भोगने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन केवल सुधा, भोग, भय, निद्रा इनके लिए नहीं। मनुष्य का जीवन तो मिला है किस लिए? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक समारा। भैया ये तो भगवान को पाने की सीढ़ी है, मनुष्य शरीर। इससे भगवान को पा सकते हो और नहीं पा सकते। तो केवल खाने पीने सोने के लिए शरीर नहीं है, भगवान का भजन करने के लिए। नहीं तो आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। भोजन हम भी करते हैं, भोजन पशु भी करता है, नींद हमें भी आती है, नींद पशु को भी आती है। पर लेकिन हम में और पशु में अंतर क्या है, जरा विचार कीजिए। भोजन, निद्रा, ये सब तो सबके जीवन में। अब आप लोग कथा में आ रहे हैं तो इस कथा से आपके जीवन में प्रभाव पड़ना चाहिए कि नहीं? पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में प्रभाव पड़ेगा तब तो हमारी कथा सफल होगी। अब केवल कानों से कथा सुन ली, एक कान से अंदर और एक से बाहर, क्या कथा सुनी फिर? तो इस कथा को अपने हृदय में धारण करना है, अपने जीवन में उतारना है। भैया आपने जो कथा सुनी उसको जीवन में तो उतारिए। देखिए जीवन में कैसे कैसे भक्त हुए, उन्होंने कैसी कैसी भक्ति की। तो क्या हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते? आज हम लोगों से कहते हैं आप भगवान की पूजा करते हैं, महाराज समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं लगता। हमने कहा भोजन कितनी बार करते हो? 4 बार। सुबह भी करते हैं, कई लोग कह रहे थे हमारा 5 बार करते हैं। कैसे? हमने पूछा, बोले एक तो बिना स्नान के, न तो स्नान न कुछ, सबसे पहले उठना और चाय देवी को नमस्कार करना। नमो देव्यै चा देव्यै तपेली गर्भ संभूता, तुभ्यम नमो चिनकी कुमारी। एक महात्मा जी थे, वो सुबह उठ करके जब चाय लेते थे तो उसको नमस्कार करते थे, तो कहते थे नमो देव्यै चा देव्यै तपेली गर्भ संभूता, तुभ्यम नमो चिनकी कुमारी। चीन से आई है भारत में, चीन कुमारी है और तपेली गर्भ संभूता। हमने कहा इसका मतलब, बोले पतेली में बनती है, पतेली के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, ऐसी चाय देवी है। और एक तो बड़ा सुंदर बोले, हमने कहा आप चाय क्यों लेते हैं, इतनी चाय? कई लोगों को तो हमने देखा कि भगवान, वो कहते भोजन मिले न मिले बस चाय मिले। हाँ, तो उनके पास तो जैसे पानी का फिल्टर होता है ना, वैसा भर करके रख दीजिए, उनका जब जब मन करे निकाले और पिए। हमने कईयों से कहा कि चाय क्यों लेते इतनी ज्यादा? पहले तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि ऐसा ऐसा होता है। हमने कहा फिर भी इतनी ज्यादा? तो बोले महाराज गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सबकी सुबह सुबह की चाय मैं हूं, इसलिए हम चाय पीते। हमने कहा लिखा कहाँ है, हमने तो नहीं पढ़ा आज तक। तो बोले गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम, सर्वस्य सर्वस्व चा अहम, सबकी चाय मैं हूं। और भगवान की विभूति है, इसलिए इसको सुबह सुबह नमस्कार करते हैं, पीते हैं। फिर जब जब समय मिलता है तो तब तब भगवान को याद करते हैं, चाय को याद करते हैं। पर भैया व्यसन जीवन में नहीं होना चाहिए। कईयों को तो हमने ऐसा देखा कि उनका दिन ही शुरू नहीं होता, जब नहीं मिले तो दिन भर परेशान रहेंगे।
व्यसन तो किसी का भी हो अच्छा नहीं, व्यसन कभी किसी का मत कीजिए, अच्छी बातों का भी व्यसन मत कीजिए। कई चीजों का व्यसन केवल दो चीजों का अच्छा है और कुछ नहीं। क्या? अब मान लीजिए किसी को पानी पीने का अति व्यसन है या भोजन का अति व्यसन है, उसको भोजन ना मिले तो उसका पूरा क्रोध आ जाता है, लोगों को भोजन समय से ना मिले। हमने कई लोगों को देखा कि भोजन समय पे ना मिले तो रोने लगते हैं। और बड़े बड़े लोग, भोजन का ऐसा व्यसन है उनके जीवन में, भोजन के लिए इतनी उनकी जिह्वा, कईयों की जिह्वा इतनी बिगड़ी हुई रहती है कि भैया व्रत के दिन उन्हें भोजन दिखाओ तो फिर व्रत तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो व्यसन केवल दो चीजों का, नशा हो तो जो दो चीजों का, किस किस का? एक तो भगवान की भक्ति, दूसरा विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम, शास्त्र कह रहे। या तो विद्या का व्यसन हो, पढ़ाई लिखाई का हो, और या तो भगवान की भक्ति का हो। तो इन दो व्यसनों को जीवन में कीजिए। जैसे चाय पीने की सुबह सुबह आदत है, नहीं मिले तो परेशान हो जाते, वैसे आदत बनाइए सुबह उठ करके भगवान का नाम लेने की। जब जगो तो राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हुए हमारी निद्रा खुले, रात में सोए तो राम राम कृष्ण कृष्ण कहते हुए सोए। कई लोग कहते हैं हमको महाराज नींद नहीं आती, रात में बहुत देर देर तक नींद नहीं आती। तो एक काम करो, सोते सोते कृष्ण 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 या शिव 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 या राम 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 बोलते जाओ, अपने आप नींद आ जाएगी। पर लेकिन तो फिर भोजन कहते हम 5 बार करते। हमने कहा कैसे? तो बोले पहले तो सुबह उठ करके चाय के साथ अल्पाहार। अब हम वैष्णवों में तो यहां तक विधान है कि बिन स्नान किए कुछ नहीं लेते, पर लेकिन सुबह उठ करके उसके बाद स्नान के बाद ब्रेकफास्ट। हाँ, अच्छा किसी से हमने पूछा ब्रेकफास्ट मतलब? बोले हमारे ब्रेक मतलब रोकना, फास्ट मतलब व्रत। रात भर हम व्रत करते हैं सोते समय, तो उसको तोड़ते हैं सुबह, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फिर सुबह नाश्ता, उसके बाद दिन में भोजन लंच, और फिर शाम के समय भी 4-5 बजे के करीबन लोग कुछ ना कुछ ले लेते हैं। और फिर रात में सोते समय अलग से। तो भैया जब 5 समय भोजन करोगे तो भजन कहां करोगे? अच्छा ऐसा भी है, आप जानते वैष्णवों को, जैसे जो सेवा करने वाले रोज के लोग हैं, आप लोग भी जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, कई बार ऐसा होता है सुबह भोजन करने का समय नहीं लगता, क्योंकि 10-11 बजे तक सेवा निपटती है भगवान की। तिलक चंदन, भगवान को श्रृंगार व्यवस्थित करना। अब जब 11 बजे तक सेवा निपटेगी तो उससे पहले कुछ खाते नहीं, तो फिर दिन का भोजन होता है और फिर रात का भोजन। ऐसा भी होता है वैष्णवों में, 2 समय भोजन हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि भोजन ना करें, भोजन करें, पर जब हम 5 समय भोजन के लिए निकाल सकते हैं तो क्या 2 समय पूजा के लिए नहीं निकाल सकते? क्या 2 समय भगवान के स्मरण के लिए नहीं निकाल सकते? हमारे पास सबके लिए समय है, विवाह में जाने के लिए समय है, लोगों से मिलने के लिए समय है, बातचीत करने के लिए समय है, काम काज करने के लिए समय है, भोजन करने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, पर भगवान के लिए समय नहीं है। कितनी दुखद बात है बताओ। और जो लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिला, बताओ 24 घंटे में से आपको 10 मिनट भी नहीं मिले, तो भैया भगवान का स्मरण कीजिए तन्मयता से, प्रेम से।